नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिंदगी में जो लोग हैं वो अपनी ममलूका चीजें अपने बच्चों को दे देते हैं, यानी वो चाह रहे होते हैं कि अपनी जो ममलूका चीजें हैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों में तकसीम कर दी जाए, लेकिन इनमें बहुत से मसाइल दरपेश आते हैं। इस्लाम में अल्लाह ताला ने जो माल किसी फर्द को अता किया है वो फर्द ही उसका वारिस है, यानी उसका जो मालिक है वो खुद फर्द है। वो चाहे तो तसर्रुफ उसमें कर सकता है। बाप की जिंदगी में या माँ की जिंदगी में बेटे का या बेटी का कोई हिस्सा नहीं होता। जब तक माँ की जिंदगी है, जब तक बाप की जिंदगी है, वो खुद अपनी जो उनकी चीजें होती हैं, ममलूका चीजें या विरासत उनकी जो भी होती है, उनके वो खुद हकदार होते हैं। किसी बेटी या किसी बेटी को ये हक नहीं हासिल होता कि वो उनसे कहें कि हमारा हिस्सा हमें दो। माँ बाप की जिंदगी में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। बाप अगर माँ बाप कुछ दे दे उसमें से अपना जो उनका ममलूका उनकी चीजें होती हैं, अगर उनमें से कुछ दे दे तो वो जो होता है माँ बाप की तरफ से एक तोहफा होता है। यानी माँ बाप अपनी जिंदगी में अगर कोई हमें चीज देते हैं तो वो विरासत या हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो एक तोहफा होता है, जो कि इस्लाम में भी तोहफा देने के बारे में कहा गया कि तुम अगर तोहफा अपने बच्चों को दो तो उसमें बराबरी करो। जो सही तरीका है वो बराबरी करने का है। सही शरीफ के अंदर हदीस आती है, नुमान बिन बशीर कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने एक तोहफा दिया, मैं छोटा था, यानी एक तोहफा दिया तो मेरी वालदा अमरा बिनते नवाहा उन्होंने कहा कि मैं इस पर मुत्तमिन नहीं हूँ उस वक्त तक जब तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका गवाह ना बना ले। तो कहते हैं कि मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने अपने बेटे के नाम एक गुलाम उसको यानी तोहफा दिया है। तो मेरी बीवी कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारी इसके अलावा कोई और औलाद है? उन्होंने कहा जी हाँ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुमने उनको भी इतना यानी एक गुलाम तोहफा दिया है या नहीं? उसने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए, इत्तकुल्लाह वसव्वू बैना औलादिकुम, अल्लाह ताला से डरो और अपनी औलाद में बराबरी करो। यानी अगर आपने एक को गुलाम दिया है तो बाकी सबको भी गुलाम दो। सुनन अबू दाऊद में है, ईदिलू बैना औलादिकुम, यानी अपनी जो औलाद है उसमें बराबरी करो। आजकल क्या होता है, एक बच्चे को ज्यादा दे देते हैं, दूसरा जो बच्चा होता है उसको पूछा ही नहीं जाता। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सवाल जो उन्होंने किया था कि इतना माँ तूने सबको दिया, इसी से हमें पता चल जाता है कि हमें अपने बच्चों में बराबर हर चीज, अगर हम कोई छोटी सी चीज भी उसको तोहफा में देते हैं, कोई नॉर्मल चीज भी हम तोहफा में देते हैं, तो अपने सब बच्चों में हम बराबर यानी तकसीम करेंगे।